वंदे मातरम। सबका धन्यवाद जिन लोगों ने नीट के एग्जाम के रिजल्ट्स में हुई धांधली वाले पर साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के तरफ से एक बात रखी गई और वो ये थी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो 1563 जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर लिया गया है। इसके बाद उनका 23 तारीख को एग्जाम होने की बात चल रही है और शायद वो उनको ईमेल से इंटीमेट भी किया जाएगा। उन बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क मिला था उनका रीटेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें छूट रही हैं। पहला तो ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन लोगों ने इतना प्रयास किया, चाहे वो कोई भी थे, हर स्तर पर। तो पहला एक कंसर्न ये आता है कि जिन लोगों का, मान लीजिए आप, जिन लोगों की तरफ से कोर्ट कोई नहीं गया, उनका क्या? उनकी तरफ से तो कोई कोर्ट नहीं गया, तो उन बच्चों का अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि उनके लिए क्या होगा। दूसरा, जो ये नकल वाला प्रकरण था, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है, मतलब उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। सबूत होता तो उस पर कोर्ट का जैसा ऑर्डर आता उस पर रिएक्ट करना पड़ता और कोर्ट उस पर ऑर्डर देने का पूरा हक है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें अवश्य जो कहते। तो यहाँ पर एक और जो दूसरा पॉइंट मुझे लगता है जो सबके कंसर्न का है कि रीनीट, मैं अभी भी डिमांड कर रहा हूं कि रीनीट होना चाहिए, लेकिन जिनके पास ये सबूत है, जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग नियरेस्ट कोर्ट में जाके आप इसका स्टे ले सकते हो। और इसके लिए फिर अगर आप, क्योंकि देखिए जैसे मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व कैसे नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ना मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ना मैं, मेरे लिए कंसर्न ये है कि मेरे तरफ से या मेरी फैमिली में किसी ने वो दिया नहीं है। तो मैं इसको कहते हैं ना कि डायरेक्टली कौन इफेक्ट हुआ है किस बात से, कोर्ट में जब जाएगा तो यदि मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, जैसे आपके साथ हुआ है, मान लीजिए आपने परीक्षा दी और आपके कोई संबंधित है, यदि आप उनकी तरफ से एक याचिका दायर कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो नालसा करके एक स्कीम है जो भारत सरकार की है, जहां पर यदि आप लीगल फीस नहीं दे सकते हैं तो कोर्ट के अंदर ही आपको एक व्यवस्था है जहां पर आपको वकील प्रदान किए जाएंगे, आपको लीगल एड प्रदान की जाएगी, तो आप उसका भी प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा मेरा पॉइंट ये है जो मैं रखना चाहता हूं सामने, जो बहुत मुझे लगता है जरूरी है, वो ये है कि यदि इतनी बड़ी धांधली हुई थी तो पेरेंट्स को भी इसमें आगे आना चाहिए। पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए। क्यों? आप अपने बच्चों का भविष्य और उनको फोर्स मत कीजिए। और अगर सबसे बड़ी आगे इसलिए आना चाहिए, इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि रिजल्ट देखिए, जो गलत था उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सरकार ने उस चीज को, क्यों सरकार को तो मानना ही पड़ेगा ना, कैसे नहीं मानेंगे कोर्ट की बात, तो वहां पर वो हो गया। लेकिन इसके आगे की बात यह है कि बच्चों को प्लीज फोर्स मत कीजिए, और बच्चों आप कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। इस निर्णय के बाद भी अगली तो और तैयारी कीजिए, इसके बाद भी जिंदगी बहुत बड़ी है, अपनी आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। और यार सब सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल से रिश्तेदारों की ऐसी की तैसी इनकी बातों में मत आइए। पेरेंट्स के लिए मेरा ये संदेश ये है, एक अभिभावक के तौर पर, कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए और उनका इस वक्त में साथ दीजिए, ना कि रिश्तेदारों के तानों उनको सुनाइए। ध्यान रखिएगा, आधी लड़ाई जीते हैं, आधी लड़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद। और इसके आगे जो है, मुझे लगता है आप मेरी जो भी मदद लगेगी आप बताइएगा, मैं आपके साथ हूं, आगे भी साथ रहूंगा। वंदे मातरम।